हेलो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले स्वागत है आप सभी को आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि मैं आप लोगों से वादा किया था कि मैं 15 दिसंबर से सभी सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मैं आप लोगों के बीच प्रैक्टिस सेट के तहत अपलोड करूंगा। तो आज से सभी सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मैं आप लोगों के बीच अपलोड करता रहूँगा। और ये जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव है ना, वो एग्ज़ाम के मद्देनज़र रखते हुए है, ठीक है। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरा सलाह है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड जो बेल आइकन आएगा उससे दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि एग्ज़ाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आप तक पहुंचता रहे। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं नर हिंदी का 20 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं, और 20 में से आप लोगों को कितना याद है वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है कि किस कविता में गहरे जीवन, राग और उत्साह को प्रकट करती है, और ये जितना भी मैं बताऊंगा वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर, इस कविता में गहरे जीवन, राग और उत्साह को प्रकट करती है। उसके बाद दूसरा जो है, कौन सी कविता में अतीत के दुखदाई फलों को भूलकर आशा और जीत की नई दुनिया का स्वागत करती है। तो प्यारे बच्चों, उसको भी याद रखना है। वो जो कविता है वो तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर, उस कविता में अतीत के दुखदाई फलों को भूलकर आशा और जीत की नई दुनिया को स्वागत करने की बात करती है। तीसरा क्वेश्चन है, ईदगाह कहानी किस विद्या पर आधारित है। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को याद रखना है, ईदगाह कहानी जो लेखक प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया है वो कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। तो वो बच्चों का कहानी है, इसीलिए बाल मनोविज्ञान इसका आंसर होगा। उसके बाद चौथा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, कौन सी कहानी बचपन के परिस्थितियों पर मार्मिक ढंग से टिप्पणी करती है। तो देखिए, वह कौन सा कहानी है जो बचपन के परिस्थिति मतलब बचपन के परिस्थिति पर स्टेप बाय स्टेप ढंग से उसका टिप्पणी करती है। तो वो कहानी जो है वो मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा ईदगाह है। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, हामिद खिलौने की जगह अपनी दादी के लिए क्या खरीदता है। तो देखिए, हामिद क्या खरीदता है वो भी पूछ सकता है। हामिद के दादी का नाम जो है वो अमीना है, तो हामिद खिलौने की जगह जो है अपने दादी के लिए चिमटा खरीदता है, तो चिमटा इसका सही आंसर हो जाएगा। छठा क्वेश्चन आप लोगों के बीच है, हामिद कितने साल का लड़का है। तो प्यारे बच्चों, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। तो 4 से 5 साल का लड़का है हामिद। उसके बाद सातवां क्वेश्चन है, हामिद के गांव से ईदगाह की दूरी कितनी थी। तो हामिद के गांव से ईदगाह की दूरी जो है वो 3 कोस है, ठीक है, 3 कोस आप याद रखेंगे। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है, बाधाएं व्यक्तित्व को खाली स्थान का काम करती है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग अगर पढ़े होंगे तो आप लोगों को याद होगा, ये कर्मवीर से लिया गया है। तो बाधाएं जो है ना, व्यक्तित्व को निखारने का काम करती है, तो निखारने इसका सही आंसर होगा, खाली स्थान में, ठीक है, रिक्त स्थान में बाधाएं व्यक्तित्व को निखारने का काम करती हैं। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है, किस कविता में कर्म के प्रति निष्ठा ही व्यक्ति की सफलता का निर्धारण करती है। तो किस कविता में कर्म के प्रति निष्ठा ही व्यक्तित्व की सफलता का निर्धारण करती है, वो कविता है कर्मवीर। तो कर्मवीर रहता है तो उनके सामने कोई भी असाधारण काम भी रहेगा ना, तो वो साधारण आसान हो जाता है। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है, कौन हंस हंस कर लोहे का चना चबा लेते हैं, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कर्मवीर जो है वो हंस हंस कर लोहे का चना चबा लेते हैं, और कर्मवीर इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के बीच है, राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित पाठ है। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को याद होगा कि लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी को हम लोग कलम के जादूगर के नाम से भी जानते हैं। तो उनके द्वारा जो लिखित पाठ है वो बाल गोविंद भगत है, जो कि एक प्रकार की रेखा चित्र है। तो आप लोग काउंट करते जाइएगा कि आप लोगों ने कितना आंसर सही दिए हैं, ठीक है। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है, रांची से हुनरू की दूरी कितनी है। तो ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो रांची से हुनरू की दूरी जो अगर आप लोगों को पूछे तो आप लोगों को कहना है 27 मील। वैसे मैं पूरे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव अपलोड कर दिया हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपको, या तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा।
13 नंबर क्वेश्चन है, हुंड्रू का जलप्रपात पाठ की कौन सी विधा है? तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को याद रखना कि हुंड्रू का जलप्रपात जो कामता प्रसाद सिंह उर्फ काम के द्वारा लिखा गया है, वो जो है यात्रा वृत्तांत है एक प्रकार की। ठीक है, तो यात्रा वृत्तांत सही आंसर है। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन है, हुंड्रू का जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को याद रखना है कि हुंड्रू का जलप्रपात जो है वो झारखंड राज्य के छोटा नागपुर में अवस्थित है। ठीक है, तो झारखंड राज्य के छोटा नागपुर आपका आंसर सही होगा। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत पाठ की कौन सी विधा है? तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को याद रखना है कि बाल गोविंद भगत जो है पाठ की एक प्रकार की रेखा चित्र है जो कि रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित है। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन दिया है, साध की पवित्रता एवं महत्ता तभी है जब उसका साधन भी महान हो। साध्य की पवित्रता एवं महत्ता तभी है जब उसका साधन भी महान हो। यह उक्ति किसका है? तो आप लोगों को याद रखना है, ये जो कहनाम है ना, वो महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया है कि साध्य की पवित्रता एवं महत्ता तभी है जब उसका साधन भी महान हो। तो आप लोग इसे जरूर याद रखें। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है, बिहारी किस काल के कवि है? तो देखिए बच्चों, बिहारी के बारे में पूछे तो आप लोगों को कहना है कि बिहारी रीति काल के सिंगारिक कवि है। रीति काल के सिंगारिक कवि है। और एक और कवि है जो कि है कबीरदास। तो कबीरदास के बारे में अगर पूछे तो आप लोगों को कहना है भक्ति काल के निर्गुणोपासक कवि है कबीरदास। अर्थात यहाँ पे आप लोगों को बिहारी जो हो जाएगा वो रीति काल के सिंगारिक कवि है। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है, गागर में सागर भरने वाला कवि कौन है? तो गागर में सागर भरने वाला कवि आप लोगों को कहना है बिहारी जी। बिहारी को ही गागर में सागर भरने वाला कवि कहते हैं, जो कि रीति काल के सिंगारिक कवि है। 19 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के बीच है, ठेस कहानी के लेखक कौन है? तो देखिए, मिथिलांचल की आंचलिक कहानी जो कि ठेस कहानी है, उनके लेखक कौन है? तो आप लोगों को याद रखना है कि फणीश्वर नाथ रेणु जो है वो ठेस कहानी के लेखक है। और 20 नंबर क्वेश्चन है और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, किसे लोग बेकार नहीं बेगार समझते हैं? तो प्यारे बच्चों, आप लोग पढ़े होंगे ठेस कहानी, तो सिरचन को लोग बेकार नहीं बेगार समझते हैं। तो इस प्रकार से हमने जाना बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के नॉन हिंदी का 20 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसी प्रकार से मैं सभी सब्जेक्ट का 20-20 के माध्यम से 10-10 प्रैक्टिस सेट मैं आप लोगों के बीच प्रस्तुत करूंगा, जो कि एग्जाम में 85% पूछने के चांस होंगे। तो प्यारे बच्चों, इस 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप लोगों को कितना क्वेश्चन याद है वो मैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि सर 20 में से 18 याद है, 20 में से 20 याद है या 20 में से 15 याद है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। इससे ये होगा कि आप लोगों का तैयारी कितना है वो मुझे अनुमान लग जाएगा। तो जानकारी अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।